रात के करीब 11:45 बजे थे। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर तेज बारिश हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं और मोबाइल नेटवर्क भी गायब। अमन उम्र करीब 27 साल अपनी कार से गांव की तरफ जा रहा था। उसे सुबह अपने चाचा के घर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में उसकी कार अचानक बंद हो गई। उसने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अमन ने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। यार, आज ही खराब होना था। वह कार से बाहर निकला। चारों तरफ बारिश और जंगल की डरावनी आवाजें थीं। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। बस स्टॉप की टूटी हुई छत के नीचे एक आदमी बैठा था। अमन उसके पास गया। भाई, यहां से कोई बस मिलती है क्या? आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने बिना अमन की तरफ देखे कहा, मिलती है। कितने बजे? आदमी ने अपनी पुरानी घड़ी देखी, 3:17 पर। अमन हंस पड़ा। रात के 3:17 पर? यहां? आदमी ने इस बार सीधे उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना। क्या? आदमी की आवाज अचानक बहुत धीमी हो गई। बस में चढ़ने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। अमन कुछ समझ पाता उससे पहले बिजली चमकी। 1 सेकंड के लिए पूरा जंगल रोशनी से भर गया और अगले ही पल वहां कोई नहीं था। अमन घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा। आदमी गायब था। उसकी कार अभी भी बंद थी। अमन ने सोचा शायद वह थकान की वजह से कुछ देख रहा था। वह बस स्टॉप के नीचे बैठ गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 12:30, 1:15, 2:45। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। अमन की आंखें भारी होने लगी। तभी टिक टिक टिक, उसे लगा कोई बस स्टॉप की लोहे की सीट पर उंगली से थपथपा रहा है। उसने देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, टिक टिक टिक। इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आई। अमन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे उस आदमी की बात याद आई। पीछे मुड़कर मत देखना। उसने खुद को रोक लिया। घड़ी में 3:16 बज रहे थे। अचानक जंगल बिल्कुल शांत हो गया। बारिश रुक गई, हवा रुक गई, पेड़ों की आवाज बंद। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। फिर दूर से एक हॉर्न सुनाई दिया। पा। अमन सड़क की तरफ देखने लगा। घने कोहरे के बीच 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी बस धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। बस के ऊपर लिखा था, रूट 17। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। ड्राइवर की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अमन की तरफ देखा और कहा, चढ़ना है? अमन ने सिर हिलाया। वह बस में चढ़ गया। अंदर करीब 10 लोग बैठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी लोग बिल्कुल शांत थे। कोई बात नहीं कर रहा था। कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। कोई खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। सबकी नजरें सामने थीं। अमन सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा। फिर अमन ने देखा कि बस की खिड़की के बाहर वही पेड़ बार बार दिखाई दे रहे हैं। एक ही पेड़, फिर वही पेड़, फिर वही टूटा हुआ बिजली का खंभा। अमन समझ गया, बस आगे नहीं जा रही थी। वह उसी जगह घूम रही थी। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने सामने बैठे एक आदमी से पूछा,
भाई ये बस कहाँ जाएगी? आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले खाली गड्ढे। अमन चीखने ही वाला था कि उस आदमी ने उंगली अपने होठों पर रखी। चुप! अमन जम गया। तभी बस में लगी पुरानी घड़ी पर समय दिखाई दिया। 3:17। उसी समय बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा, पूरा अंधेरा। फिर पीछे वाली सीट से किसी बच्चे की आवाज आई, अंकल। अमन ने आंखें बंद कर ली। अंकल! आवाज फिर आई, अंकल, मेरी मम्मी कहाँ है? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल! इस बार आवाज उसके बिल्कुल कान के पास थी। मेरी मम्मी आपके पीछे बैठी हैं। अमन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे पीछे नहीं देखना था। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। ठंडा हाथ, बहुत ठंडा। अमन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। हाथ धीरे धीरे उसके कंधे से गर्दन तक आने लगा। तभी ड्राइवर चिल्लाया, पीछे मत देखना। बस अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। अमन सीट से चिपक गया। खिड़की के बाहर अब जंगल नहीं था। बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, कुछ औरतें। सब सड़क के किनारे खड़े होकर बस को देख रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उन सभी के चेहरे एक जैसे थे। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, अगला स्टॉप। एक महिला उठी। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई। अमन ने देखा उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। दरवाजा खुला। महिला उतर गई। लेकिन उतरने के बाद वह बस के सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। अमन ने घबराकर पूछा, ये सब लोग कौन हैं? ड्राइवर ने शीशे में उसकी तरफ देखा। जो लोग इस रास्ते पर मर चुके हैं। अमन का गला सूख गया। क्या? ड्राइवर बोला, यह बस हर रात 3:17 पर चलती है और इसमें वही लोग बैठते हैं। उसने कुछ सेकंड रुककर कहा, जिन्हें अपनी मौत याद नहीं रहती। अमन ने कांपते हुए पूछा, तो मैं? ड्राइवर चुप हो गया। अमन ने फिर पूछा, मैं इस बस में क्यों हूं? ड्राइवर ने धीरे से रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में याद नहीं? अमन ने सिर हिलाया। नहीं। तो पीछे देख लो। अमन डर गया। नहीं। देख लो। नहीं। ड्राइवर ने कहा, क्योंकि अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। अचानक बस की सारी लाइटें जल गईं। अमन ने सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके माथे पर खून था। अमन ने अपने हाथ को देखा। उसके हाथ पर भी खून लगा था। तभी उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी। एक कार, तेज बारिश, एक ट्रक, ब्रेक की आवाज, धड़ाम। अमन चीख पड़ा। उसे सब याद आ गया। उस रात 3 साल पहले वह इसी सड़क पर अपनी कार चला रहा था। उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। कार खाई में गिर गई थी और अमन की उसी रात मौत हो गई थी। बस में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर बोला, तुम 3 साल से इस बस का इंतजार कर रहे थे। अमन की आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन मैं तो अपने चाचा के घर जा रहा था। ड्राइवर ने सिर हिलाया। तुम्हारे चाचा भी 3 साल पहले मर चुके हैं। अमन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर वही पुराना बस स्टॉप था। अमन नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा,
अमन। वह रुक गया। आवाज उसके चाचा की थी। अमन बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पीछे मुड़ने वाला था। ड्राइवर चिल्लाया, मत मुड़ना। अमन रुक गया, लेकिन आवाज फिर आई, बेटा एक बार पीछे देख ले। अमन के पैर कांपने लगे। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और बिना पीछे देखे बस से उतर गया। बस का दरवाजा बंद हुआ। इंजन स्टार्ट हुआ। बस धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गई। अमन अकेला सड़क पर खड़ा था। कुछ देर बाद उसे सामने एक रोशनी दिखाई दी। एक छोटा सा मंदिर। वह मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। अमन ने पूछा, बाबा यहां से गांव कितनी दूर है? पुजारी ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम? जी। पुजारी कांपने लगा। तुम यहां कैसे आए? अमन ने कहा, मेरी कार खराब हो गई थी। पुजारी ने सड़क की तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हारी कार तो? वह चुप हो गया। क्या? पुजारी ने कांपते हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। वहीं पड़ी है। अमन उसके पीछे गया। कुछ दूरी पर झाड़ियों के बीच एक पुरानी जली हुई कार दिखाई दी। कार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अमन के पास थी। अमन धीरे धीरे उसके पास गया। कार के अंदर एक इंसान की हड्डियां पड़ी थीं और सीट पर एक पुराना मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में अमन खुद दिखाई दे रहा था। 3 साल पुराना वीडियो। वह कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अगर मैं आज रात घर नहीं पहुंचा। वीडियो अचानक रुक गया। अमन ने मोबाइल नीचे गिरा दिया। तभी पीछे से पुजारी की आवाज आई, बेटा। अमन ने मुड़कर देखा। पुजारी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी मां हर साल इसी रात यहां आती हैं। अमन ने पूछा, क्यों? पुजारी ने कहा, तुम्हारा इंतजार करने। अमन चुप हो गया। उसी वक्त दूर सड़क पर फिर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। पा। पुजारी ने घबराकर कहा, अंदर आ जाओ। अमन ने सड़क की तरफ देखा। कोहरे में वही बस दिखाई दे रही थी। रूट 17। बस धीरे धीरे मंदिर के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला। ड्राइवर ने अमन की तरफ देखा। चलो? अमन ने पूछा, कहां? ड्राइवर बोला, जहां तुम्हें जाना चाहिए था। अमन बस में चढ़ गया। इस बार उसने पीछे नहीं देखा। बस चल पड़ी और कुछ ही सेकंड बाद वह कोहरे में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला को रोते हुए देखा। वह अमन की मां थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर को सीने से लगाकर कह रही थी, बेटा इस बार तू सपने में आया था। तूने कहा था कि अब तू घर आ गया है। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पुजारी ने सड़क की तरफ देखा। दूर कोहरे में एक बस जा रही थी। बस के पीछे लिखा था, अगला सफर रात के 3:17 और आखिरी बार बस की खिड़की से अमन दिखाई दिया। वह अपनी मां की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़े सभी यात्रियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे और उनमें से एक छोटा बच्चा धीरे से खिड़की के पास आया। उसने हाथ हिलाया, फिर होठों से सिर्फ एक बात कही, अगली रात आपकी बारी है। उसके बाद बस हमेशा के लिए कोहरे में गायब हो गई। समाप्त।